अस्सलाम वालेकुम जी तमाम एस्पायरेंट्स। वही हुआ जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि बहुत से जो एस्पायरेंट्स थे वो साल साल यही पूछते रहते हैं कि सर पेपर कब होना है, यानी कि एडवर्टीज़मेंट से पहले पूछते हैं कि जी ऐड कब आनी है। जब ऐड आ जाती है तो फिर यही पूछते हैं कि इसका पेपर कब होना है, और जब पेपर हो जाए तो फिर एट दी एंड ये पूछते रहते हैं कि रिज़ल्ट कब आना है। तो ऐसा ही हुआ है जी। सब इंस्पेक्टर की जो रिटन टेस्ट की जो थी उम्मीद, वो अभी नहीं की जा रही थी, लेकिन एक जो शॉकिंग न्यूज़ आई पीपीएससी की तरफ से, प्लानर में ऐड कर दिया गया है कि 30 से यानी कि 30 जनवरी से आपके सब इंस्पेक्टर के पेपर स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो सब इंस्पेक्टर के पेपर बेसिकली जो है रीजन वाइज यानी कि डिवीज़न वाइज लिए जाते हैं, तो ये सब डिवीज़न के एक ही दिन होंगे। तो ये कन्फ्यूजन जहन से ख़त्म कर दें कि इस रीजन के अपडेट हुए हैं प्लानर में या मुल्तान के नहीं हुए, भावलपुर के नहीं हुए। 30 डेट को, ठीक है, अगर कुछ नहीं होता, अगर पीपीएससी एक रेगुलर रूटीन में रहता है, तो 30 डेट को आपके पूरे पंजाब के पेपर सेम डे में होंगे और सेम डेट और सेम टाइमिंग में होंगे। तो अब ये है कि ऑनवर्ड आज 19 डेट है, ऑनवर्ड आपके पास 10 दिन बकाया है पेपर में। तो अब तैयारी किस तरह की जाए, सबसे अहम सवाल ये है कितनी शॉर्ट मुद्दत में तैयारी कैसे की जाए। तो अब सबसे अहम जो चीज़ है कि इस टाइम पे अगर कोई भी जो कैंडिडेट है पैनिक नहीं होगा तो वही कैंडिडेट कामयाब होगा। तो खुदारा पैनिक ना हो, जो पैनिक हो गया वो आउट है, और जो पैनिक ना हुआ, ठीक है, उसी बंदे ने कामयाब होना है। सब इंस्पेक्टर की बहुत अच्छी जॉब है। मैं आपको अब टैक्टिक बताने जा रहा हूं कि इन 10 दिनों में आपने तैयारी किस तरह करनी है। हम 10 दिन का एक क्रैश कोर्स भी हमारा इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर रहा है। अगर उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो 10 दिन में हम जो है पूरा जो सिलेबस आपका जो 80% है, जिसमें 40% इंग्लिश और 40% कंप्यूटर है, वो स्टार्ट करेंगे। और इसमें 2 मेगा टेस्ट होंगे, जिसमें इंग्लिश का टेस्ट होगा और आपका कंप्यूटर का टेस्ट होगा। अगर आप सेपरेट तैयारी करना चाहते हैं, घर बैठे कोई इंडिविजुअल तैयारी करना चाहता है, तो ये मैं कुछ एडवाइसेस दे रहा हूँ, वो ज़रा जहन में रखें। अब जो सिलेबस है सब इंस्पेक्टर का, वो इस तरह डिवाइड किया गया है। इससे पहले तो जो आम सिंगल पेपर होता था पीपीएससी का, वो सिलेबस वो सेम होता था, लेकिन पीपीएससी ने इस बार चेंज किया है सिलेबस, जिसमें 40% आपका कंप्यूटर रखा है, 40% इंग्लिश का पार्ट रखा है और 20% जनरल नॉलेज का पार्ट रखा है। तो सबसे पहले जनरल नॉलेज को अपने जहन से निकाल दें सब लोग, क्योंकि 20% जनरल नॉलेज की तरफ अगर आप चले गए तो 10 दिन में आपकी कंप्यूटर और इंग्लिश कहीं दूर चली जाएगी। तो जो मेजर 80% पार्ट है वो लोग आप मिस कर देंगे। तो खुदारा उसकी तरफ ना जाएं। वो जो जनरल नॉलेज है वो तो एक पूरा समंदर है, और 20% है वो आप कवर नहीं कर पाएंगे। आप स्टार्ट करें इंग्लिश से। इंग्लिश में सबसे पहले आपने क्या करना है कि मैं आपको चंद एक डोमेन्स बता रहा हूं, उन्हीं डोमेन्स में रह के आपने तैयारी करनी है। वो डोमेन ये है कि सबसे पहले आपने टेंसेस को उठाना है और साथ में एक्टिव वाइज पैसिव वाइज को दिखाना है। ये जो मैं चीज़ें इंग्लिश में बता रहा हूँ इससे बाहर पेपर नहीं आएगा, ठीक है। आफ्टर दी पेपर चाहे आप रिव्यू कर लीजिएगा। टेंसेस और एक्टिव वाइज पैसिव वाइज को उठाएं पहले, ठीक है, ये करें। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच को उठाएं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, जो भी चीज़ें हैं इनको करें, इनके रूल्स पढ़ें, इनकी करेक्शंस देखें कि अगर एडजेक्टिव में सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके साथ क्या आता है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या आता है, तो यही आपसे वो पेपर में डिमांड करेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद जी आप लोग देखें ईडियम्स देखें। ईडियम्स अगेन बहुत अहम है, बहुत ज़्यादा आपके पेपर में भी आने हैं। ईडियम्स के बाद आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखें। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पेपर में आएगी। और उसके बाद जो आनी है वो सिनोनियम एंटोनियम्स आने हैं। अब सिनोनियम एंटोनियम्स आपसे होने तो नहीं, आप इस टाइम पे तैयार नहीं कर सकते, लेकिन उसके ये रूट वर्ड्स आप तैयार कर सकते हैं कि अगर एक रूट वर्ड आप तैयार कर लें तो वो जो है आपके मेजर जो उसमें सिनोनियम एंटोनियम्स हो सकते हैं। तो आपने करना ऐसे है कि ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं इंग्लिश की, अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो ठीक है, वरना डिस्क्रिप्शन में मैं जो व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ उस पर मैसेज कर दें, वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ये चीज़ें देखें। अब आपने इंग्लिश को 4 दिन में करना है और कंप्यूटर को भी 4 दिन में करना है, यानी कि 8 दिन में करना है। और कंप्यूटर क्या करना है, सबसे पहले आपने फंडामेंटल पार्ट उठाना है कंप्यूटर का। फंडामेंटल पार्ट में जितनी आपकी जनरेशन्स हैं कंप्यूटर की, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, उसके बाद जो नॉर्मल चीज़ें हैं, जो इनपुट आउटपुट आपकी कंप्यूटर की हार्डवेयर आ गया,
और उसमें जो आपकी रैम रोम ये सारी चीज़ें, मेमोरी, रजिस्टर्स वगैरह, ये सारी फंडामेंटल पार्ट में आएंगे। और उसके बाद एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, ये 3 बहुत अहम चीज़ें, और इनमें सबसे अहम एक्सेल है। आज के जो रूटीन चल रही है पेपर्स में, वो एक्सेल में बहुत ज़्यादा पेपर उठा रहा है, लेकिन आपने तीनों को देखना है, एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड को थारूली देखना है, उनमें एक एक चीज़ देखनी है, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर में वो पूछ सकता है, इंटरनेट जो पूछ सकता है, और ईमेल भी पूछ सकता है, ठीक है। ये कंप्यूटर की डोमेन है और इंग्लिश की डोमेन जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इन 2 चीज़ों को आपने नहीं छोड़ना। 4-4 दिन डिवाइड करें इनके, 8 दिन में ये करें, और फिर उसके बाद आपके पास 2 दिन बच जाएंगे, 2 दिन में उसको रिवाइज कर लें। अगर आपसे हो सकता है करें, अगर नहीं हो सकता हमारे इंस्टीट्यूट से ज्वाइन हो जाएं। 10 दिन में हम आपको मटेरियल भी प्रोवाइड कर देंगे, पूरी तैयारी भी करवाएंगे, और आपके 2 मेगा टेस्ट भी ले लेंगे, ठीक है जी। मैं एंड में आप सबको ये कहना चाह रहा हूँ, खुदारा पैनिक ना हो, तो जाएं और पेपर दें, अल्लाह ताला पे उम्मीद रखें, इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच जी।